अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्रा पर जाने वालों पर अब सऊदी अरबिया का भी जुल्म, काश के इमरान खान साहब बाहर होते और हमारी वो लाजमी मदद करते। बहुत बैड न्यूज़ है। मुसलमानों के लिए मजहबी रसूमात अदा करना भी बहुत मुश्किल और बहुत महंगा होता जा रहा है। बल्कि मैंने देखा है कि गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं वो आसानियाँ पैदा करते हैं मुसलमानों के लिए हज उम्रा के मौका पर, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर, जबकि पाकिस्तान से और सऊदी अरबिया भी अब तो देखे क्या कर रहा है। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम करे। उम्रा की जो मुद्दत सी वो 3 महीने से कम कर दी गई है। ये पहले न्यूज़ आ रही थी लेकिन मैंने खुद न्यूज़ ये रिजेक्ट की थी। लेकिन जब मेरे पास 2 दिन पहले नोटिस आया है तो मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये नोटिस आप भी सामने देख लें, मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं पूरे प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ। ऑथेंटिक वीडियो होती है। फेक न्यूज़ आपको किसी से सुनी सुनाई नहीं देता जब तक मैं इसका बकायदा नोटिफिकेशन ना देख लूँ। सबसे बड़ा नुकसान 3 महीने से कम जो उम्रा का अरसा कर दिया इसका उन लोगों को होगा जो बेचारे इकामा होल्डर थे। पहले वो इकामा पर अपनी फैमिली को उनको बुलाना पड़ता था और इकामा फ़ी भी हर दफ़ा देनी पड़ती थी। वो अब क्या कर, और फिर उसमें बायोमेट्रिक करवाना, वेरिफिकेशन, लंबा काम था। वो 3 महीना के उम्रा वीज़ा पर अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को, बीवी को बुला लेते थे। वो फैमिली उम्रा भी कर लेती थी, अपने फैमिली के साथ, शोहर के साथ रह भी लेते थे। लेकिन अब उनके लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये लॉस हुआ है। अब हुआ क्या है, सऊदी अरबिया ने किया क्या है। सऊदी अरबिया ने जो 3 महीने हैं, ये नए सीज़न की याद रखिएगा उम्रा पॉलिसी है। अभी ये नोटिस चंद दिन पहले आया है और बसमा जो सऊदी अरबिया का बहुत ही फेमस शिरका है उसकी तरफ से ये नोटिस आया है और बहुत बड़ी तब्दीली इन्होंने कर दी है। अब आप जब भी उम्रा वीज़ा लगवाते हैं, पहले ये होता था कि उम्रा वीज़ा 90 दिन का आपके पास टाइम होता था, मतलब 3 महीने का। 3 महीने के अंदर आप जब मर्जी सऊदी अरबिया के लिए सफ़र कर सकते थे और जब फिर सऊदी अरबिया में जाते थे तो 3 महीने का ही आपके पास टाइम होता था सऊदी अरबिया में स्टे करने का। आप फर्ज करें आपका एम्बेसी में आज वीज़ा लग गया है तो टोटल आपके पास 3 महीने होंगे, 90 डेज होंगे और वीज़ा जैसे ही लगा आपके 3 महीने शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें आपने 2.5 महीने पाकिस्तान में या इंडिया में स्टे किया है तो बाकी आपके पास सिर्फ 15 दिन रह जाएंगे। सऊदी अरबिया जाके भी आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी रहेंगे आपने जो वहाँ सऊदी अरबिया में गुजारने होंगे। मतलब कि जैसे ही आपका उम्रा वीज़ा लगता है, आप चाहे ट्रैवल करें ना करें, सऊदी अरबिया में एंट्री करें, आपके पास टोटल अब 90 डेज होंगे उम्रा वीज़ा लगने से लेकर सऊदी अरबिया से वापस आने तक। मतलब कि आपका पीरियड ऑफ स्टे और ट्रैवलिंग जो डेट है वो सेम 3 महीने कर दी गई है और ये कुल मिलाकर आपके 90 डेज आप बनेंगे। पहले अलग-अलग होते थे। होप्सो कि आपको मेरी बात मैंने डिटेल से कोशिश की समझाने की, समझ आ चुकी है। देखिए, पहले ही टिकटों पर जो टैक्स है फाइलर और नॉन फाइलर वगैरह के लिए ये भी इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद असाइलम लेने पर पाकिस्तानी जो कनाडा में या यूरोप में जाके असाइलम लेते थे, पाकिस्तानी होने के बावजूद भी उनका पासपोर्ट जो वो रीन्यू नहीं किया जा रहा था, ये भी पाबंदियां लगी है। और इस तरह और काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं। उसके बाद अब देखिए कि उम्रा वीज़ा जो है इसको शॉर्ट कर दिया गया है और इसमें देखिए कि जो अपनी फैमिली को साथ रखते थे उनके लिए कितना मसला है। मेरे अपने हमसाये मैं देखता था कि वो सऊदी अरबिया में अपने रिलेटिव्स के साथ, मतलब कि कुछ वालदैन थे जो अपनी बेटी जो उनकी सऊदी अरबिया में थे उनके शोहर के साथ मुकीम, उनके पास जा जा के 3-3 महीने रहते थे, उम्रा भी कर आते थे। उनके लिए अब ये मुश्किल हो गया है। दूसरा, आपको ये भी मुश्किल पेश आएगी कि पहले उम्रा वीज़ा लगने के बाद 3 महीने का टाइम था, अब जब मर्जी एयरलाइन टिकट करवा लेते थे तो एयरलाइन टिकट आपको सस्ती मिल जाती थी। आपको अब जल्दी पड़ी होगी कि टाइम कम है, हमने फौरी तौर पर ट्रैवल करना है। इससे ये नुकसान भी है कि अब हमको महंगे पैकेज लेकर सऊदी अरबिया में जाना पड़ेगा, मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। ये छोटी सी बात बिल्कुल भी नहीं है। और आपको शायद ना पता हो कि शिरका कंपनीज ने बाकायदा तौर पर इंडियन पाकिस्तानियों को हदायत की है, इनके ट्रैवल एजेंसीज वालों को, कि किसी भी लेबर बंदे को आपने वीज़ा नहीं देना उम्रा वीज़ा, और ना ही फ़कीरों गदागरों को वीज़ा देना है। इन पर भी पाबंदी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा और सख्तियाँ और पाबंदियाँ होती जाएंगी। चंद एक आसानियाँ भी देखने को मिलती है लेकिन पाबंदियाँ भी देखने को मिलती है। ये देखिए, एक जो होटल की पाबंदी लगाई है वो मैंने पहले भी बताई थी, मैं रिपीट कर देता हूँ कि अब अगर आप शिरका कंपनी से होटल पैकेज के साथ लेकर आएंगे फिर आप होटल में स्टे कर सकते हैं।
और अगर आपने ऐसा होटल जो शिरका कंपनी के साथ नहीं लिया वहां पे स्टे किया और पकड़े गए तो 200 रियाल आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। वैसे तो थोड़ा सा जुर्माना है, ये आगे जाके बढ़ाएंगे क्योंकि ये अभी नया रूल आया है, आप लोगों को अभी मुझे पता है कि बिल्कुल भी नहीं इस रूल का पता। आपने शिरका कंपनी से पैकेज लिया, उससे होटल लिया समझ लें 10 दिन का, फिर जाके सऊदी अरबिया मक्का मदीना में अपनी मर्जी का होटल लेंगे तो वो गैर मुसन्नफ होटल कहलाएगा, उसमें आपको 200 रियाल जुर्माना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि हम अगर अपनी फैमिली के साथ स्टे करेंगे तो क्या वहां पे भी हमें जो गैर मुसन्नफ होटल उसका जुर्माना पड़ेगा। तो आपको बताता चलूं कि ये जुर्माना मक्का और मदीना पाक में होटलों के लिए है। अगर आप ताइफ, हायल, रियाद, दमाम किसी भी और जगह पे जाके अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसमें आपको फाइन नहीं होगा। मक्का और मदीना पाक में जो शिरका कंपनी की तरफ से आपने होटल लिए है, अगर वहां पे आप स्टे नहीं करेंगे, किसी और होटल में स्टे करते पकड़े गए, वहां पे 200 रियाल आपको फाइन करना पड़ेगा। बहरहाल मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी नेगेटिव न्यूज़ देना नहीं होता, बल्कि आप तक आगाही पहुंचाना होता है कि ये पॉलिसीज आ गई हैं, आपने इनकी एहतियात करनी है और दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी एहतियात करें। अलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से रोजाना दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई गुड न्यूज़ आती है, अच्छे सस्ते पैकेजेस आते हैं, आपकी खिदमत में लेकर आता रहूंगा। आप अलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।